नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल हेमराज चौहान ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले की बात करना चाहता हूं। हरेले की बात की जाए तो ये उत्तराखंड का प्रमुख लोक पर्व है, जो कि पहाड़ के लोगों का प्रकृति के साथ एक मजबूत रिश्ते को दिखाता है। इस त्योहार की बात करें तो ये उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहीं कहीं ये त्योहार साल में एक बार और कहीं कहीं ये त्योहार साल में 3 बार भी मनाया जाता है। इस त्योहार की बात करें तो यह त्योहार सावन के पहले दिन मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि सावन लगने से 10 दिन पहले जो स्थानीय 5-7 अनाज हैं उन्हें ताजी मिट्टी के साथ पात्रों में रखकर बोया जाता है। और जब इनकी पत्तियां 10 दिन बाद हो जाती हैं तो इन्हीं पत्तियों को हरेला कहा जाता है। और हरेले की इन्हीं पत्तियों से जो घर की सबसे बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वो छोटे बच्चों और अन्य सदस्यों को उससे पूछती हैं और कामना करती हैं कि उनकी लंबी उम्र हो। ऐसे में हरेले के त्योहार को उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हरेले के त्योहार के तौर पर हमें एक विरासत हमारे पुरखों की तरफ से मिली है। हमारे पुरखों ने हमें बताया है कि किस तरह से हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और प्रकृति का समय समय पर धन्यवाद भी अदा करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति की वजह से ही हम लोगों को पहाड़ों में ठंडा पानी और ठंडी हवा मिलती है। उसके अलावा प्रकृति ने हमें कई अनमोल रूप प्रकृति ने दिए हैं, चाहे वो प्रकृति के अलग अलग मौसम हो। लेकिन आज के समय में जैसा देखा जाता है कि धीरे धीरे हम लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। और जैसे हरेले के त्योहार की बात करें तो हरेले का त्योहार आज न सिर्फ मनाने की जरूरत है, बल्कि हरेले के त्योहार को आज मनाने के साथ साथ अपनाने की जरूरत भी है। के त्योहार का कहीं ना कहीं वहां के लोगों से सीधा संपर्क है। और अगर वहां के लोग ही पहाड़ों में नहीं रहेंगे तो फिर हरेले का त्योहार कैसे मनेगा और किसके लिए मनाया जाएगा। ऐसे में मुझे ऋषि वल्लभ सुंदरयाल जी की याद आती है, जो उत्तराखंड के प्रमुख जनसंघ के नेताओं में गिने जाते हैं। उन्होंने नारा दिया था कि हमें हिमालय बचाने की जगह हिमालय बसाने की जरूरत है। अगर हिमालय में ही लोग नहीं रहेंगे तो हिमालय को बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। और आज के दौर में ये समस्या और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हिमालय काफी संवेदनशील हैं और जिस तरह की आपदाएं समय समय पर हिमालय पर आ रही हैं, तो उस समय हमें हरेले के त्योहार के जरिए ये जानने और समझने की जरूरत है कि हम कैसे हरेले के माध्यम से समझ सकते हैं कि हमारे पुरखों ने कैसे हरेला जैसा त्योहार मनाकर हमारी प्रकृति को सम्मान दिया, कैसे वो इसके जरिए प्रकृति को पूजते थे। वो सावन के महीने का हरेला त्योहार मनाकर स्वागत करते थे। इसके साथ ही जो उनकी पिछली फसल हुई होती थी उसके लिए भी हरेले के जरिए प्रकृति को धन्यवाद अदा करते थे। और आने वाली जो फसल होती थी उसके लिए भी हरेला त्योहार मनाते थे, ताकि आने वाली जो हमारी फसल हो वो और भी बेहतर हो। हरेले के त्योहार के दिन ये कहा जाता है कि जिसका हरेला जितना ज्यादा हरा होगा उस घर की फसल उतनी ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं हरेले का संबंध पहाड़ की आत्मा से है, पहाड़ के लोगों से है और पहाड़ की पूरी संस्कृति से है। ऐसे में आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि हरेले के त्योहार को ना सिर्फ अपनाएं, बल्कि हरेले के त्योहार को समझने की भी कोशिश करें कि हरेले का त्योहार हम लोगों के लिए कितना जरूरी है। ना सिर्फ उत्तराखंड के लोगों को बल्कि देश के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि प्रकृति और इंसान का कैसा एक मानवीय रिश्ता रहा है, कैसे एक दूसरे को साथ में लेकर हिमालय ने विकास किया है, पहाड़ों ने विकास किया है। हमें ये समझने की जरूरत होगी।